some problems on star ऑपरेशन। हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब डिवीजन में तो नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में भी ग्रुप वगैरह फॉर्म नहीं होता है, लेकिन स्टार में हम लोग अपने मन से चूँकि इसका डिफिनीसन देते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी इसका डिफिनीसन हो सकता है। जैसे हम बता रहे थे डिफिनीसन टाइम में कि ए स्टार भी तुमको कहा जा सकता है कि ए बी बाई 2 मानो, ए बी बाई 3 मानो, ए बी बाई 4 मानो, ए प्लस बी प्लस 1 मानो, ए प्लस बी माइनस ए बी मानो, ए प्लस बी प्लस ए बी मानो, ए टू दी पावर बी मानो, किसी भी तरह से जैसा कहेगा उसी हिसाब से हमको उसको मान के चलना होगा। ए स्टार बी का कोई भी डिफिनेशन आ सकता है, ये सब के सब डिफिनेशन होता है, किताबों में ये सब अक्सर मिलता है ना। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे एक दो ठो हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेशन बी हम अगर मान लेते ए बी बाई 2 या 3 या 4 या ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह का कोई भी में किस तरह से ये होता है, मैंने ग्रुप बनता है, फॉर्म करता है, इसके लिए क्या कंडीशन लगता है। शो दैट the set of all positive rational numbers forms an abelian group under the composition means binary operation, under the composition or binary operation defined by ये ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, ये देखो दे दिया है, यही ऑपरेशन है प्रूफ। लेट क्यू प्लस, क्योंकि क्यू को लेते हैं हम लोग, सिर्फ क्यू लेते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो सो यू कैन टेक हियर क्यू प्लस एज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। लेट क्यू प्लस बी द set of all positive rational numbers. And this, ये देखो, as the binary ऑपरेशन, या इसी को कॉम्पोजिशन भी लोग कहते हैं। ए आर वशिष्ठा की किताब में कॉम्पोजिशन भी कहा है, बाइनरी ऑपरेशन भी, कॉम्पोजिशन भी। एंड दिस स्टार एज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय A operation B is equal to AB by 4 for all A B belonging to Q plus। ये तुम्हारे पास सारा डिफिनीशन, सारा सेट भी आ गया, ऑपरेशन भी, ऑपरेशन का मीनिंग कैसा है वो भी आ गया। ये तुम्हारे पास स्टार का मीनिंग यही है कि AB by 4 मानना होगा बार बार, क्योंकि एवरीवेयर यू हैव टू अज्यूम दैट A स्टार B इज इक्वल टू AB by 4। अगर तुम कहीं पर मिलोगे
कि भाई बी स्टार सी क्या होगा, तो बी सी बाई 4 होगा। अगर मान लो ए बराबर हो गया तो ए स्टार ई अगर कहीं हो तो ए बाई 4 होगा। मतलब जो डिफिनेशन है इसी डिफिनेशन को बार बार कोट करना होगा, फॉलो करना होगा। अब हम लोग क्लोजर लॉ से शुरू करते हैं। We know that the product and quotient, प्रोडक्ट ले लो या कोसेंट ले लो, ए बाई बी ले लो या ए इंटू बी ले लो, दोनों अगर कोसेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट और कोसेंट दोनों क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, पॉजिटिव। प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू पॉजिटिव rational numbers is again a positive rational number. Therefore, for every AB belonging to Q plus AB belongs to Q plus and AB by 4 also belongs to Q plus, क्योंकि ए बी और दोनों पॉजिटिव रेशनल, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और फिर 4 से अगर भाग भी दे दोगे तो कोसेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। जब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया तो ए बी बाई 4 का ही तो मीनिंग है ये स्टार बी, तो ये स्टार बी तब क्या हो गया, क्यू प्लस में बिलोंग कर गया। तो क्या हो गया हमारा, therefore A star B belongs to Q plus for all AB belonging to Q plus। उसका आर्गुमेंट सारा पहले हम लोग तैयार कर लिया है, ये हो गया। implies Q plus is closed, मतलब क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड, इज क्लोज्ड under star, under the composition और बाइनरी ऑपरेशन, धीरे धीरे नया नया वर्ड कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के अंडर में ये एक क्यू प्लस क्लोज्ड हो गया। दैट मीन्स क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ, let A, B, C belonging to Q plus then A star B star C is equal to AB by 4 star C, ए बी बाई 4 स्टार सी, क्योंकि इसका वैल्यू डिफिनेशन तो ए बी बाई 4 है, ए बी बाई 4 हो गया, ये दिया हुआ है मेरा डिफिनेशन। अब देखो ए बी बाई 4 तो एक टोटल मिलके एक रेशनल नंबर हो गया। मान लो डी हो गया तो डी स्टार सी मान लिया, फायर डी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 माना अभी के लिए। अब फिर जब डी स्टार सी हो गया तो डी सी बाई 4 हो गया। फिर डिफिनेशन से, फ्रॉम द डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्टार, स्टार का तो यही डेफिनेशन दिया है कि ए बी बाई 4 ए सी बाई 4 डी सी बाई 4 जो भी होगा दोनों का स्टार मीन्स दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 4। तो डी सी बाई 4 और डी का वैल्यू है ए बी बाई 4, ए बी बाई 4 डी का वैल्यू और सी बाई 4। तो ये तो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हो गया, स्टार तो नहीं है ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट में हम लोग कहीं पर भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी सी
A/4 और BC/4 कर सकते हैं। सिर्फ AB को रखा अलग, तो यहाँ पर AB साथ है तो 4 है कांस्टेंट, BC को एक साथ किया, A को बाहर किया। एज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन R, चूंकि R जो है ना, रैशनल हो, इरेशनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, सब तो R का एलिमेंट है। और R में हम लोग देख चुके हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। जब R में होल्ड करता है तो A इंटू बी सी बराबर हमको ए बी इंटू सी, तो ए बी को A को BC कर सकते हैं। नीचे तो 4 दो तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में चेंज किया। तो क्या हो गया, A/4 और इंटू क्या हो गया, B*C फ्रॉम द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन को हम लोग कोट कर रहे हैं बार बार, ये स्टार B बराबर AB/4, तो यहाँ पर BC/4 बराबर B*C कर सकते हो। फिर क्या हो गया, ये इसको तुम मानो एक एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट, दिस इंटू दिस बाई, एक ही बात, by4, तो फिर क्या हो गया, A*B*C हो गया तुम्हारे पास, क्योंकि ये एक एलिमेंट मान लो x हो गया। सपोज करो दिस इज A और ये मानो x हो गया, AX/4, तो AX/4 मीन्स A*X हो गया। हाँ, वेयर x इज इक्वल टू B*C, तो BC/4 जब आया तो इसको B*C कर लिया। अब यहाँ पर A और इस पूरे को x मानो अगर, तो AX/4, तो AX/4 बराबर फिर A*X, इसका मतलब A*B*C हो गया x बराबर। इसका मतलब कहाँ से शुरू किए थे, A*, देयरफॉर A*B*C इज इक्वल टू A*B*C फॉर, कौन बाल बच्चे को साथ में रखे हुए हो, अगल बगल में बच्चा चिल्ला रहा है, माइक ऑफ करो तुम। ABC बिलोंगिंग टू Q+, इसका मतलब दिस स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन स्टार है, वो क्या है, एसोसिएटिव है। देयरफॉर द कंपोजिशन स्टार इज एसोसिएटिव इन Q+, ये Q+ में ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो गया। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड, एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ये Q+, यूँ ही Q में तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वन बाइनरी अंडर ये मल्टीप्लिकेशन 1 मेरा आइडेंटिटी हो सकता है, R में भी होता है, Q में भी होगा ही, लेकिन अंडर ये ऑपरेशन जो है स्टार है कंपोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आई डोंट नो। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हम मान लेते हैं, लेट E, देखो E का वैल्यू क्या निकलता है, लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q+, मान लिया हम, देन A*E, देन फॉर E बिलोंगिंग टू Q+, अगर हम लेते हैं A*E बराबर, अगर आइडेंटिटी E को कहते हैं तो A*E बराबर E*A बराबर A होना चाहिए। अगर E को आइडेंटिटी मानते हैं और ये ऑपरेशन है, A*E कोई भी लेंगे फॉर A बिलोंगिंग टू ये Q+, A*E बराबर E*A बराबर E होगा। लेकिन E है क्या पता नहीं हमको, क्या वो E Q में बिलोंग कर रहा है, किस तरह के एलिमेंट है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो किसी एक को ले लो, A*E बराबर A, तो AE/4 इज इक्वल टू A।
इसका डेफिनेशन ए स्टार ई बराबर ए बाई 4 होगा। इसको लेके भी चल सकते हो, दोनों लेके चल सकते हो अलग अलग, ए बाई 4 इम्प्लाई। ये तो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का हो गया मामला। ए बाई 4 इज इक्वल टू 4a, ये 4 इधर ले जाओ, 4a, तो ए माइनस 4a इज इक्वल टू 0, ए कॉमन, e माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तुमको पता है ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ए इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। हाँ, ये जब पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसमें 0 नहीं हो सकता, कोई ना कोई पॉजिटिव होगा। जब 0 नहीं है इसके मतलब निश्चित रूप से e माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसके मतलब e इज इक्वल टू क्या होगा 4, और 4 तो तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है ही, और वो q में तो बिलोंग करेगा ही तुम्हारा q प्लस में। इसके मतलब ये e तुम्हारा आइडेंटिटी क्या होगी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, e तुम्हारा हो गया 4। तुमको अब समझना चाहिए कि अगर a स्टार b बराबर ए बी बाई 4 में आइडेंटिटी एलिमेंट 4 आया, तब a स्टार b बराबर अगर ए बी बाई 2 ले लें, निश्चित रूप से e बराबर 2 आएगा। अगर a स्टार b में अगर ए बी बाई 3 ले लें, निश्चित रूप से e बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट 3 आएगा। इसका मतलब a स्टार b बराबर अगर ए बी बाई एन ले ले कोई पॉजिटिव नंबर, ये एन इंटीजर, तब क्या होगा e बराबर ज़रूर n आएगा। ये सब चीज़ को साइड, हाँ n हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तब बाकी सब आप बना ले सकते हो। तुम लोग ए बी बाई 3 रहे, ए बी बाई 2 रहे, ए बी बाई n रहे, सब बना सकते हो इसी सेम इसी स्टाइल से। हाँ, तो देयरफॉर e बराबर 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q प्लस अंडर ये बाइनरी ऑपरेशन दिस, इसके रिस्पेक्ट में अंडर में 4 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? एज ए स्टार 4 बराबर ए 4 बाई 4 बराबर ए, 4 स्टार ए बराबर 4a बाई 4 बराबर a, तो आ ही रहा तुम्हारा ए स्टार 4 हो या ए 4 स्टार हो। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार 4 बराबर 4 स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू Q प्लस, और 4 तो पहले आइडेंटिटी Q में आ ही चुका है। इसके मतलब 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा वेरिफिकेशन हो गया, जो Q के अंदर ही है। अब हम लोग इन्वर्स की तलाश करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कौन किसका इन्वर्स पता नहीं, लेकिन आइडेंटिटी तो मिल चुका हमको 4, और हम लोग कुछ भी मान लेंगे इन्वर्स। लेट ए डैश विद, क्योंकि ये कोई माने हम लोग जो बाइनरी, जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन एडिशन यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर, उस तरह का तो नहीं ना, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है। डिफरेंट जगह में उसका डिफरेंस, पर्टिकुलर को आइडेंटिटी भी नहीं होगा, पर्टिकुलर को इन्वर्स भी नहीं होगा, हम लोग देख लेते हैं। तो ये डैश विद इन्वर्स ऑफ ए इन Q प्लस अंडर द कॉम्पोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन जो कहो, कॉम्पोजिशन स्टार, इसके स्टार में मान लो ए का इन्वर्स ए स्टार है, देन ए स्टार ए डैश बराबर ए डैश स्टार ए, निश्चित रूप से आइडेंटिटी एलिमेंट 4 आएगा। हाँ, चूँकि मेरा आइडेंटिटी क्या निकल चुका है, 4 हो चुका आइडेंटिटी। हाँ, यहाँ पर भी देख लिया 4 आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास हम ए डैश निकालते हैं, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश बाई 4 इज इक्वल टू ए डैश ए बाई 4 इज इक्वल टू 4। तो जब ये स्टार से आएगा, हम लोग ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को ऑर्डिनरी की तरह हम यूज कर सकते हैं। ए डैश ए बराबर कितना होगा 16, ए डैश बाई 4, ए डैश ए बराबर 4, तो ए डैश और ए डैश ए दोनों 4 चला जाएगा 16 में। निश्चित रूप से तुमको दिख रहा है ए डैश इज इक्वल टू 16 बाई ए डैश यहाँ से लो, यहाँ से ले, 16 बाई ए हो गया। इसका मतलब
ये अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट है तो 16/A उसका इन्वर्स होगा। तब बताओ यहाँ पर इन्वर्स क्या होगा? AB/4 में हो गया इन्वर्स, इन्वर्स हो जाएगा 16/A। तब इसमें क्या होगा? 4/A, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया है 4 का, है ना, तो इसका 4/A होगा। AB/3 में क्या होगा? 9/A। बस, तब AB/N में क्या होगा? N²/A। ये हो गया तुम्हारा, सब हो गया। अगर हम लोग जानते हैं कि A इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, A इज ए ऑफ A इन बिलोंग्स टू दिस, ये तो Q तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट होती है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर तो क्या 16/A पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, 16/A पॉजिटिव रेशनल नंबर। जब ये भी है तो ये भी तब Q+ में बिलोंग करेगा। Which is a पॉजिटिव रेशनल नंबर। जब एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, इसके मतलब देयरफॉर फॉर ऑल A belonging to Q+, there exists 16/A belonging to Q+, such that हर A के लिए 16/A मिलेगा हमको। रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो होगा ही। हर B के लिए 16/B मिलेगा, हर C के लिए 16/C मिलेगा, सब उसका इन्वर्स होगा। सच दैट A* 16/A इज इक्वल टू 16/A*A इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, होगा ही आइडेंटिटी। तुम देखो A 16/A डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल, 16/4 बराबर 4 हो गया। वहाँ देखो 16/A*A क्या होगा? 16/A इंटू A/4 बराबर, तो ये कैंसिल, 16/4 बराबर फिर 4 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया, हर एलिमेंट A के लिए 16/A वो भी रेशनल पॉजिटिव है, और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। आइडेंटिटी इन Q+, यही आइडेंटिटी इन Q+ मिला, और हर एलिमेंट का 16/A इन्वर्स हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ईच पॉजिटिव रेशनल नंबर, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ईच पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑफ Q+ exists in Q+। हर पॉजिटिव रेशनल नंबर का इन्वर्स 16/A Q+ में ही एग्जिस्ट कर गया। तो एग्जिस्ट और सब इन्वर्स हो गया हमारा, निकाल दिया। अच्छा, तो 5वां प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। हालांकि किताब में क्वेश्चन में नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में ग्रुप तक ही प्रूव करने के लिए है ना, हम लोग ये लिख देते हैं पहले। 10 एविलियन है ना, अच्छा। तो हम लोग 5वां प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अब AB/3 AB/2 तुम लोग अपने मन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटिव लॉ, इसके बाद प्रॉपर्टी शुरू होगा, उसके बाद फाइनाइट ग्रुप्स होगा। फाइनाइट ग्रुप के बाद फिर हम लोग कुछ 1-2 स्पेशल ऑपरेशन बताएंगे, फिर हम लोग सब ग्रुप में चलेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ देखो, कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि लेट A बिलोंग्स टू Q+, then A*B is equal to AB/4 is equal to AB को BA लिख सकते हो कि नहीं? BA/4 लिख सकते हो। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ
रियल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हम लोग आर में ये सब चीज़ सब कुछ सब झेल लिए हैं। आर में जितना पॉजिटिव रियल नंबर्स के जो ग्रुप बनाए थे आर नॉट इंटू आर नॉट और इंटू जो बनाए थे, ये सब इसमें टोटल चीज़ आ जाता है आर नॉट इंटू में। इसमें क्योंकि हर पॉजिटिव रेशनल नंबर तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स कॉम्यूटेटिव बता चुके हैं आर नॉट इंटू में, इसलिए ये सब चीज़ उसी में चला जाता है। हाँ, तो ये हो सकता है। जब BA/4 लिखोगे तो B स्टार ये भी लिख सकते हो। हाँ, तो देयरफॉर ये स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू Q प्लस, देयरफॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, देयरफॉर द कंपोजिशन, यहाँ पर कंपोजिशन लिख दो, खाली सिंबल से ना करो। देयरफॉर द कंपोजिशन this star is commutative in Q plus, thus Q plus और स्टार is an abelian group।